सामान्य से अब तक 109% बारिश हो चुकी है। सामान्य से 9% ज़्यादा, यानी पूरे भारत में मानसून की बारिश 2025 में 1 जून से लेकर 5 सितंबर तक 109% है दोस्तों। ये स्थिति ताज़ा है और इस स्थिति से पहले ये आंकड़ा एक बार 100 पर आ गया था, यानी सामान्य बारिश थी, बिल्कुल ना ऊपर ना नीचे। और ये स्थिति आई थी मध्य अगस्त तक। अगस्त के दूसरे पखवाड़े में बारिश बढ़ी है और उसके बाद अंत आते आते कई राज्यों पर बहुत तेज़ बारिश हुई। और सितंबर के शुरुआती 3-4 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर भारत के पहाड़, इन सभी भागों में जिस तरह की बारिश हुई उसके कारण ये आंकड़ा बढ़कर 9% आया है। इस समय जब लगभग 700 मिलीमीटर वर्षा का आंकड़ा पहुंच जाए तो आप ये जान लीजिए कि 1% 7 मिलीमीटर हुआ। और इस तरह से अगर 9% की बात करें कि 9% ज़्यादा बारिश हुई है, तो जितनी बारिश डेली होनी चाहिए उतनी प्लस हर दिन 7% बारिश ज़्यादा होगी। यानी मान लीजिए किसी दिन 6% बरसात होनी चाहिए और रिकॉर्ड 6 मिलीमीटर, तो और रिकॉर्ड की जाए 12 मिलीमीटर, तब जाकर के 1% बनता है। तो इस तरह से आप समझिए कि 9 दिन ऐसे रहे हो सकते हैं जिस जब डबल बारिश यानी दुगनी बरसात हुई या उससे ज़्यादा बरसात हुई, जिसकी वजह से आंकड़ा बढ़ा है। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और बात करूंगा 5, 6 और 7 सितंबर के मौसम की। आज 5 है, आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने शिक्षाविद, दार्शनिक, विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने शिक्षक या एक शिक्षक के तौर पर एक कह सकते हैं विचारक के तौर पर देश को एक दिशा दी थी, जिस वजह से उन्हें समर्पित किया गया ये दिन। और इस दिन हम देश भर में तमाम जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े गुरुजन हैं उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं और ये मानते हुए नमन करते हैं कि भारत की जो बुनियाद है, भारत के जो विचारों का आधार है, वो शिक्षकों के द्वारा तैयार किया जाता है। तो शिक्षकों की भूमिका बहुत अहम है। नमन है ऐसे दिन पर, आप भी नमन करें अपने गुरुओं को, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान न होए, गुरु बिना प्रकाश, जो ज्ञान का प्रकाश है वो नहीं प्राप्त होता। उनको नमन करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या स्थिति है। अभी जो लो प्रेशर सिस्टम है वो मध्य प्रदेश के ऊपर है और इस सिस्टम के कारण यहाँ पर इस सिस्टम के साथ बना सर्कुलेशन आगे बढ़ा है। मॉनसून ट्रफ इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दक्षिणी राजस्थान, एडजॉइनिंग गुजरात और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में है। और यहाँ से एक ट्रफ रेखा बनी हुई है गुजरात के पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में। और इन्हीं वजहों से तमाम जगहों पर बादल छाते रहेंगे। दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन भागों में सुबह से आसमान साफ है। बिहार में साफ है मौसम। और अब दोपहर के आसपास कल की तरह ही फिर से बादल बनने शुरू होंगे और थोड़ी बहुत बरसात की संभावनाएं बनेंगी दिल्ली एनसीआर में भी और पूर्वी हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी। अभी जो संभावना है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों में कुछ जगहों पर, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बहुत भारी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन जो सुबह से मौसम है वैसा भी मौसम नहीं रहेगा। बादल आएंगे और बरसने वाले बादल पहुंचेंगे फिर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ और जयपुर में भी पहुंचेंगे। रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, आगरा और ग्वालियर पर भी पहुंचेंगे। ज़्यादा बारिश की संभावनाएं दोस्तों पूर्वी राजस्थान के जिलों में संभावित हैं और साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर तेज़ बारिश होने की संभावना है। वैसे पूरे एमपी में बारिश का मौसम आज बनेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं और साथ में राजस्थान के रीजन हैं और साथ में दक्षिण पूर्वी गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं। इसमें सूरत से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, इधर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और मुंबई के ऊपर पालघर, इन सभी क्षेत्रों पर और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। ये वाला जो रीजन है वो भारी बारिश वाला है। इसके अलावा बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू, सीकर और साथ में इधर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ के पश्चिमी क्षेत्रों पर अभी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पूर्वी रीजन में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर जिसमें सोमनाथ, भावनगर और इंटीरियर पोर्शन पर राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, इन भागों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के शेष भाग, बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों पर स्कैटर्ड या आइसोलेटेड लाइट रेन की संभावना है, यानी छिटपुट छिटपुट बारिश यहाँ पर देखने को कहीं कहीं पर मिल सकती है। ये स्थिति रहेगी देश में और इधर इन इन जगहों पर। और इधर पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर देखें
तो यहाँ पर तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में, रायलसीमा रीजन, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों पर, साथ ही साथ दक्षिणी महाराष्ट्र के रीजन पर, चाहे वो मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र हो या मराठवाड़ा, और साथ में कोंकण गोवा का, इन सभी भागों पर मानसून थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन इस तरह से बिल्कुल साफ नहीं रहेगा। मुंबई के नीचे और विशाखापट्टनम के नीचे का जो हिस्सा है पूरा, यहाँ पर चाहे कोस्टल रीजन हो दोस्तों या फिर आंतरिक हिस्से हों, इसी तरह से पूर्वी कोस्ट, तो इन सभी भागों पर कहीं कहीं पर कुछ बादल डेवलप होते रहेंगे, और चेन्नई, पुदुचेरी और कोयम्बटूर, बेंगलुरु, मंगलुरु, त्रिवेंद्रम, कोचीन, वायनाड, पलक्कड़, इन भागों में कहीं कहीं पर रुक रुक करके वर्षा थोड़ी बहुत होती रहेगी। कल 6 सितंबर को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। 6 सितंबर को ये सिस्टम गुजरात के ऊपर होगा और गुजरात में सौराष्ट्र तथा कच्छ के तमाम इलाकों, दक्षिणी राजस्थान, जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, पाली, सांचौर, जालौर और नागौर, सिरोही से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, इंदौर, उज्जैन, देवास, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, मुंबई, यानी ये जो उत्तरी मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी रीजन, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के हिस्से हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिविटी मौसम की होगी। बाकी जगहों पर यानी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी जिलों में जिसमें बीकानेर, चुरू और गंगानगर, हनुमानगढ़, साथ में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, झज्जर से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, जयपुर और अजमेर, साथ में इधर उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ और इधर उज्जैन, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हवाएं चलेंगी, बादल छाएंगे और कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के भागों में बारिश थोड़ा सा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब ये सिस्टम आगे निकल जाएगा तब बिहार और उत्तर प्रदेश पर फिर से बरसात बढ़ेगी। इस बीच दक्षिण भारत और शेष क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में चांसेस बहुत कम है, लेकिन कुछ जगहों पर आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के आंतरिक और तटीय हिस्सों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कुल मिलाकर के मुंबई के नीचे का जो हिस्सा है, गोवा और विशाखापट्टनम समेत तमाम जगहों पर, चेन्नई, मंगलुरु और आसपास के रीजन, इन सभी भागों पर दोस्तों बारिश की बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं कल भी। आइए जानते हैं 7 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम। 7 सितंबर तक राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों और गुजरात के अधिकांश भागों पर रेड अलर्ट की स्थिति रहेगी। यहाँ पर भारी वर्षा की आशंका राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, बोटाद, अमरेली, जूनागढ़ और सुरेंद्रनगर समेत तमाम जगहों पर रहेगी, और यहाँ पर जैसलमेर और बाड़मेर से लेकर जोधपुर, नागौर, पाली, उदयपुर, इन क्षेत्रों पर भी बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। वजह यह है कि लगातार यहाँ पर हवा आ रही है नमी वाली, और बादल बनते रहेंगे और साथ में कुछ जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा देते रहेंगे। महाराष्ट्र की कोंकण गोवा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नीचे दक्षिण भारत के तमाम राज्यों पर गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान के शेष भागों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर, खासतौर पर उत्तराखंड के पश्चिमी रीजन से लेकर के ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिम भारत के, ये पूरे अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। पूरब में बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों और झारखंड, गंगी, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश के एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। मानसून ट्रफ थोड़ा ऊपर चली जाएगी और ऊपर जाने के कारण यहाँ से नया स्पेल शुरू होगा, और इसी के चलते बिहार में बारिश बढ़ेगी। तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन जिलों पर जहाँ पर बरसात अभी तक कम रही है, वहाँ पर बारिश बढ़ने वाली है। इंतजार करिए, हो सकता है कि आपकी शिकायत मानसून जाने से पहले कुछ हद तक दूर करे। हालांकि नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ हद तक शिकायतें दूर जरूर कर सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।